आज मुझे सरगोधे से वापस अपने शहर फैसलाबाद तो आना पड़ जाता, लेकिन रास्ते में हादसात की तादाद के बारे में सुन के आप हैरान तो हो जाओगे। लेकिन जिस दिन मेरे वापस आना तो पिछली रात मेरे लिए जिंदगी की आखिरी रात कैसे साबित होने वाली थी, ये तो आपको आगे व्लॉग में ही पता लगेगा। ये जो आपको सामने माल्टा सा नजर आ रहा है, ये सरगोधे का बड़ा मशहूर चौक है। यहाँ मैं और मेरा कदम सरगोधे का एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं। तकरीबन पीछे से 150 की स्पीड होंडा सिविक कार आती है, जो हमारे पास से तकरीबन आधे के फुट के फासले पर ड्रिफ्ट मारते हुए जाती है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि पता नहीं कैसे बचे हैं, नहीं तो ये रात मेरे लिए जिंदगी की आखिरी रात साबित होने थी। मैं सरगोधे के कई बड़े बड़े मालों को एक्सप्लोर भी किया है, लेकिन बाद में उस हादसे की वजह से मेरा व्लॉग बनाने को दिल ही नहीं किया। लेकिन आज वो दिन होता है जब मुझे शहीदों का शहर यानी कि सरगोधा छोड़कर अपने शहर फैसलाबाद वापस आना होता है। सुबह के तकरीबन 10 बजे नाश्ता वगैरह करने के बाद अपने कजनों की टीम लेकर कैमरे के सामने खड़े होकर सची से ट्रांजेक्शन करता हूँ। मैं तो तैयार हुआ ही था, मैं अपने साथ अपने एक और कजन को तैयार करता हूँ जिसने मेरे साथ फैसलाबाद जाना होता है। लेकिन दूसरा कजन मुझे तंग कर रहा था क्योंकि उसने घर रहना होता है। अपने दूसरे कजन को मैं साथ में लेकर गया था, मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रहा था, बार बार कैमरे के सामने खुद ही आ रहा था। मैं मेरा दूसरा कजन तो तैयार श्यार होकर बैठे थे। मैं इसको कह रहा था तेरी बंदरों की हरकतों की वजह से तुझे मैं साथ नहीं लेकर जा रहा। बाकी जो 2-3 दिन में सरगोधे में रहा हूँ, मैं अपने कजनों के साथ बड़ी मौज मस्ती की है। ये मेरी यादगार मूवमेंट है। मेरा मम्मू में टेस्ला मॉडल 3 निकाल के मुझे और मेरे कजन को छोड़ने जाता है बस स्टैंड पर। बस भी जैसे हमारा इंतजार कर रही है तो जल्दी से जाकर हम टिकटें लेते हैं, अपनी सीटों पर जाकर बैठ जाते हैं। तकरीबन 12 बजे शुरू होता है मेरा सरगोधे से फैसलाबाद का सफर। मेरे कजन को भूख लग जाती है, भूख का खात्मा करने के लिए उसके पास एक बिस्किट होता है, जल्दी से मैं भी खाता हूँ। तो जायका तो आपको पता ही है, जायका बड़े ही कमाल का आता है। रास्ते में शाही किला से नजर आता है, वीडियो में पता नहीं कैसा लग रहा होगा, लेकिन रियल में बड़े ही कमाल का लग रहा था, रियल ही लग रहा था। सरगोधे में रहते हुए मैंने एक चीज नोट की, यहाँ माल्टे के बाग बड़े ज्यादा थे। तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर तक यहाँ माल्टों के बाग ही नजर आ रहे थे। माल्टे देख मुझे रहा नहीं जा रहा था, मैं जल्दी से बस को साइड पे लगाता, जब माल्टे को जायका जगता तो यार इसका जायका तो आपको पता ही है, बड़े ही कमाल का आता है। मोटरवे भी चले नहीं होते कि सामने इतने ज्यादा एक्सीडेंट में नजर आते हैं। एक डैम्पर का एक्सीडेंट होता है तो डैम्परों की लाइन ही लगी थी, तकरीबन 20 से 15 मिनट में डैम्पर ही नजर आते रहे हैं। थोड़ा सा आगे एक और ट्रक की टक्कर हुई थी, तकरीबन 5 से 7 एक्सीडेंट देखे, लेकिन मैं उसको वीडियो नहीं बना सका। इन एक्सीडेंटों को देखते हुए पता नहीं लगा कब मोटरवे पे चढ़ते मुझे नींद आ जाती है। आपको पता है सफर में से वैसे होता ही नहीं है। अभी मैं सोया ही था कि थोड़ी देर के बाद मेरा एक कजन मुझे उठा देता है, जो मुझे लेक्चर दे रहा था तो सो क्यों रहा है। इन मेयर साहब का लेक्चर इतना बड़ा था कि पता नहीं लगा कब हम दरिया चिनाब पे पहुंच गए। शाम के तकरीबन 7 बजे बस लेकर मैं पहुंचे फैसलाबाद के जीटीएस की पास वाली मस्जिद। जीटीएस में उतरते फजान अपना हवाई तेरा लेकर सामने खड़ा आता है, तो फजान के साथ बैठ कर घर वापस आने लगा। इसी के साथ करते हैं आज के व्लॉग का एंड। व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलो। मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। और व्लॉग पूरा देखा कर यार, बड़ी मेहनत लगती है।